एक बार एक बुजुर्ग संत अपने शिष्यों से बुलाकर कहते हैं कि मेरा अंतिम समय आ गया और अब ये जो नश्वर शरीर है मैं इसे छोड़ना चाहता हूँ। उम्र काफ़ी हो चली थी, लगभग 90 की अवस्था थी। संत ने कहा अपने शिष्यों से कि अब मुझे जाना है और मैं ये शरीर छोड़ना चाहता हूँ। मैं अपना प्राण त्यागना चाहता हूँ, समाधि लेना चाहता हूँ। शिष्य समझदार थे, ज्ञानी थे। शिष्यों ने सोचा कि अब मैं अगर गुरुदेव से कहूँ कि नहीं ऐसा मत करिए तो गुरुदेव ये समझेंगे कि फिर इसे मोह हो गया, फिर गुरुदेव दुखी हो जाएंगे कि जो जीवन भर मैंने इसे शिक्षा दी है, जो जीवन भर मैंने इसे सिखाया है, उसका परिणाम क्या हुआ, उसका अर्थ क्या हुआ। गुरु जब भी शिष्यों को शिक्षा देते हैं और यदि शिष्य उन शिक्षाओं पर खरा ना उतरे तो गुरु को पीड़ा होती है कि मैंने जो इसे दिया है वो इसे पूरा नहीं कर पाया। जैसे सदगुरु कबीर साहब जब गुजरात के भरूच में तत्व और जीवा के घर मेहमान थे और काफ़ी दिन वहाँ रहे और तत्व जीवा ने बड़ी सेवा की, बड़ी देखभाल की। जब सदगुरु कबीर चलने लगे तब तत्व जीवा ने कहा, साहब आप चले जाएंगे, हम कैसे रहेंगे? आप हमारे द्वार पर थे, हम रोज आपकी सेवा कर रहे थे, हम हर दिन खुश थे, आप चले जाएंगे, हम कैसे रहेंगे? तब सदगुरु कबीर ने पुनः चेताया, पुनः शिक्षा दी कि जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझे ही ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास। अगर मेरे होने मात्र से तुम सुखी थे, इसका मतलब तुम मेरी बातों को सुने ही नहीं, इसका मतलब मैंने जो कहा तुमने जाना ही नहीं। मैं तो हमेशा ये शिक्षा देता रहा कि संसार से अपने मन को अलग कर लो, सुखी हो जाओगे। साहब ने क्या कहा? छाड़ सकल की आस। जहां भी आशा है उन आशाओं को अगर हम छोड़ देंगे सुख मिलना ही मिलना है। मेरे जैसा निष्काम बन जाओ, सब सुख तेरे पास। तो गुरु जब खुश हो जाते हैं, जब शिष्य गुरु के बताए हुए पथ का अनुसरण कर लेता है, जब गुरु के बताए हुए मार्ग पर शिष्य चलने लगता है और अपने जीवन को भी निष्काम बना लेता है, किसी से कोई अपेक्षा नहीं, किसी से कोई राग नहीं, किसी से कोई द्वेष नहीं। तो शिष्यों ने सोचा कि यदि हम कहें कि गुरुजी रुक जाइए तो गुरुजी को ये महसूस होगा कि हमने गुरुजी के शरीर में मोह किया है। तो शिष्यों ने सोचा कि नहीं, ये कहना उचित नहीं होगा। लेकिन शिष्यों ने कहा, गुरुजी अब आप तो निर्णय कर चुके हैं, अब आप तो कल समाधि ले लीजिएगा, अपने प्राण त्याग दीजिएगा, लेकिन जाने से पहले अंतिम शिक्षा देकर जाइए। जीवन भर आपने सिखाया है, जीवन भर आपने ज्ञान दिया है, जीवन भर आपने मार्ग बताया है, जीने की कला बताया। जाते जाते और जाने से पहले ऐसी शिक्षा दीजिए कि हम सबके जीवन में वो अमृत का काम करे। गुरु ने कहा कि वो अंतिम शिक्षा, वो आखिरी शिक्षा भी मैं तुम्हें कल ही दूंगा, ठीक समाधि के समय। शिष्यों ने कहा ठीक। समय आया, गुरु समाधि में लेटे और कहे अब थोड़े ही देर में मैं प्राण त्यागूंगा। शिष्यों ने कहा, गुरुजी शिक्षा। गुरुजी ने कहा ठीक है। गुरुदेव ने आंखें बंद की और अपना मुख खोल दिया। शिष्यों से कहा कि देखो तुम्हें क्या नजर आ रहा है, गौर से देखो। शिष्यों ने कहा, गुरुजी आपके मुख में जीभ नजर आ रही है। ये जो जीभ है ना, जिससे हम स्वाद
लेते हैं। गुरु जी ने कहा, क्या नजर आ रहा है? शिष्यों ने कहा, गुरुजी आपके मुख में हमें जीभ नजर आ रही। तो गुरुजी ने कहा, और दांत नजर नहीं आ रहे? शिष्यों ने कहा, गुरुजी दांत तो एक भी नजर नहीं आ रहे, आप 90 साल के हो गए, आपके सारे दांत टूट गए। कहा, दांत क्यों नजर नहीं आ रहा? शिष्यों ने कहा, गुरुजी दांत कठोर थे इसलिए पहले चले गए, जीभ कोमल है इसलिए अब तक है। गुरुजी ने कहा, यही मेरी आखिरी शिक्षा है। शिष्यों ने कहा, मतलब? कहा, मतलब यह है कि अगर तुम जीवन में कठोरता दिखाओगे, अगर तुम जीवन में अकड़ में रहोगे, कठोर बन के रहोगे, घमंड में रहोगे, तो पहले चले जाओगे, नाश हो जाएगा तुम्हारा पहले। और जीभ की तरह अगर कोमल बन के रहोगे, मधुर बन के रहोगे, तो अंतिम तक रहोगे, कभी नाश नहीं होगा। कोमलता, विनम्रता अगर है जीवन में, तो तुम संसार को ही मंदिर बना लोगे, घर को ही स्वर्ग बना लोगे। और यदि अहंकार है, कठोरता है, अकड़न है, तो कहीं भी लोग तुम्हें पसंद नहीं करेंगे। इसलिए सदैव ये ध्यान रखना कि जीभ जन्म से आती है और मृत्यु तक साथ देती है, क्योंकि उसमें कोमलता है, उसमें विनम्रता है। दांत जन्म के बाद आता है और मृत्यु से पहले लगभग विदा हो जाता है, क्योंकि उसमें कठोरता है। जहां भी कठोरता होगी, समझना रिश्ते टूट सकते हैं। और पहली शर्त यह है कि विनम्रता जरूरी है। इसलिए साहब ने कहा है, बोल तो अमोल है जो कोई बोले जान, हिये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। हम लोगों से कैसे बोलते हैं? कोमलता होती है। आज रिश्तों में इतनी कठोरता, इतनी कड़वाहट आ गई है कि कोई प्रेम से बोलना ही नहीं चाहता, कोई मधुरता से बोलना ही नहीं चाहता। आप कहीं निकल जाइए, घर हो, परिवार हो, गांव हो, पंचायत हो, शहर हो, मार्ग हो, जहां भी आप देखेंगे थोड़ा सा भी कोई सहने को राजी नहीं है। कोई भी आदमी थोड़ा सा रुकने को राजी नहीं है। आप थोड़ा सा कुछ गलती कर बैठिए, 4 आदमी खड़े हो जाएंगे। कोई और कुछ कर बैठे, सीना जोरी तुरंत आदमी कर लेता है। एक दूसरे के प्रति सदैव व्यक्ति इस भाव में लगा है, इस कोशिश में लगा है कि हम कैसे उसको परास्त कर दें, हम कैसे उससे आगे निकल जाएं। हर कोई इसी ख्याल में है, हर कोई इसी चेष्टा में है। और जब ऐसी चेष्टा होगी तो रिश्ते कभी बनते नहीं हैं, फिर रिश्ते बिगड़ते हैं, फिर परिवार बिखरता है। उम्र चाहे जितनी ढल जाए, फिर हमारे जीवन में शांति, हमारे जीवन में प्रेम, हमारे जीवन में विनम्रता नहीं आती। फिर हमारे जीवन में कठोरता बनी रह जाती है और उसी कठोरता के साथ हम मृत्यु के गोद में चले जाते हैं। जीवन का ध्येय, जीवन का उद्देश्य ये नहीं है
कि हम कठोरता के साथ जिए, कि हम अकड़ के साथ जिए। जहाँ विनम्रता है वहाँ स्वर्ग है। और आप देखें कि जो आदमी विनम्र होता है, जिसकी वाणी मधुर होती है, वो बिखरे हुए परिवार को भी स्वर्ग बना देता है। वो कितने दिलों को जोड़ देता है। वो आदमी कहीं भी जगह बना लेता है। जिसकी वाणी खराब है वो घर में भी सबको खटकता है। जिसकी बोल ठीक नहीं है उसको अपने घर के लोग भी पसंद नहीं करते, पर जिसकी वाणी ठीक है वो अपरिचित जगह में जाके भी वहाँ मित्रता कर लेता है। आप इसी प्रकृति में देख लीजिए, कोयल और कौवा एक जैसा है देखने में, दोनों काला है, लेकिन कोयल की आवाज़ आप सुनते हैं बड़ी मधुरता के साथ, बड़े प्यार के साथ। आपको दुख नहीं होता, आपको कष्ट नहीं होता। लेकिन कौवा जब काँव काँव करने लगे तो आप कोशिश करते हैं भगा दें, ढेला उठा लेते हैं, मार के भगा दें। क्यों? शरीर दोनों का एक जैसा है, पर वाणी दोनों में बड़ा फर्क है। आपके गांव में अगर कौवा है तो आप सोचते हैं गांव छोड़ दे तो अच्छा है, और आदमी जो कौवा स्वभाव का है फिर वो कहीं टिकता नहीं है, लोग उसको ढेला लेके खड़े रहते हैं। पर शरीर अगर काला भी है, अगर वाणी मधुर है, कोयल की तरह है, तो सभी प्यार देते हैं, सभी सम्मान देते हैं। मैं अक्सर एक घटना सुनाता हूँ, काल्पनिक है, कि एक कौवा गांव छोड़कर जा रहा था। लोगों ने कहा कहाँ जा रहे हो? उसने कहा तुम्हारे गांव में लोग हमें सम्मान नहीं देते, प्यार नहीं देते। तुम्हारे गांव में हम रहते हैं, जब देखो तब लोग ढेला उठाए खड़े रहते हैं। हम तुम्हारे गांव में रहना नहीं चाहते, हम जा रहे हैं, दूसरे गांव में जाएंगे, दूसरे गांव में रहेंगे। लोगों ने कहा देखो भाई, गांव छोड़ने की ज़रूरत नहीं, तुम इस गांव को छोड़कर दूसरे में चले जाओगे, वहाँ भी लोग ढेला मारेंगे। कहा बिल्कुल नहीं, यहाँ के लोग दुष्ट हैं, वहाँ ठीक। कहा तुम जहाँ भी जाओगे ढेला खाओगे, अगर तुम्हें कुछ छोड़ना है तो अपने कठोर वचन छोड़ दो, फिर यहाँ भी तुम्हारे लिए स्वर्ग है। तुम काँव काँव करना नहीं छोड़ोगे और तुम गांव छोड़ रहे हो। तुम काँव काँव करना छोड़ दो, गांव छोड़ने की ज़रूरत नहीं। हम अपनी बुरी आदतें छोड़ दें, हम अपने कठोर वचन छोड़ दें। जब हमारे जीवन में, हमारी वाणी में मधुरता आ जाएगी तो धरती वहीं स्वर्ग हो जाती है। कोई जगह स्वर्ग है इसलिए वहाँ जाके हम सुखी हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। धरती को स्वर्ग बनाना पड़ता है, घर को मंदिर बनाना पड़ता है, समाज को संस्कारी बनाना पड़ता है, सभ्य बनाना पड़ता है। कोई बना हुआ कहीं से नहीं आता। आप अपने बच्चों को संस्कार देंगे, वही बड़े संभावनाओं को लेकर खड़ा हो जाएगा, वही आगे चलकर किसी न किसी महापुरुष के रूप में देश में जाना जाएगा, दुनिया में जाना जाएगा। गर्भ से कोई महापुरुष पैदा थोड़े होता है, गर्भ से कोई डॉक्टर, इंजीनियर, वकील पैदा थोड़े होता है। गर्भ से एक कोरा इंसान पैदा होता है और आगे आकर के जन्म लेकर के कोई हिंदू बना देता है, कोई मुसलमान बना देता है, कोई सिख बना देता है, कोई जैन बना देता है, कोई बौद्ध बना देता है, कोई मेहनत करके डॉक्टर, इंजीनियर बना देता है, कोई नेता, मंत्री, विधायक बना देता है, कोई प्रधानमंत्री बना देता है। और कुछ लोगों के संस्कार दिव्य होते हैं परिवार के, उन संस्कारों को सीखते सीखते वो बच्चा धर्मात्मा बन जाता है, महात्मा बन जाता है। सब बाहर बनते हैं, वो आप पर, हम पर निर्भर करता है कि हम क्या कर रहे हैं। अगर हमारे जीवन में कोमलता है, अगर हमारे वाणी में कोमलता है तो असंभव कुछ भी नहीं है। फिर बिखरे हुए घर को भी हम एक सूत्र में बांध सकते हैं, फिर टूटे हुए दिल को भी हम जोड़ सकते हैं। अगर हमारी वाणी कठोर है तो बना हुआ घर भी बिखर जाता है, बना हुआ समाज भी टूट जाता है। इसलिए संतों ने कहा कि जिस प्रकार जीभ कोमलता का प्रतीक है और वो मृत्यु तक रहती है, दांत कठोरता का प्रतीक है, वो जन्म के बाद आए और पहले विदा हो गए। सोचिए जीवन में हमें क्या बनना है, क्या धारण करना है। अगर वाणी ठीक हो जाए, हमारा बोलना ठीक हो जाए तो हम किसी को अपना बना सकते हैं। आज वाणी के वजह से ही तो झगड़े होते हैं,
पिता कुछ कठोर कह दिया, पुत्र को सहन नहीं हुआ, घर छोड़ दिया। बड़े भाई ने कुछ कह दिया, छोटा भाई बंटवारा कर लिया कि बस अब घर नहीं चलेगा। देवरानी जेठानी में वाणी को लेकर झगड़े हो गए कि हम तुम्हारा सुनेंगे, हम सुनने के लिए आए हैं। सास बहू एक दूसरे को सुनना पसंद नहीं कर रहे। सुनाना सब चाह रहा है कि हम किसी को दो वाणी कठोर सुना दें, लेकिन वो हमें ना सुनाए। अगर आप सुनाने को तैयार हैं तो सुनने को भी तैयार हो जाइए। लेकिन समस्या ये है कि हम किसी को दो कठोर शब्द सुनाना तो चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते। अगर कोई हमें थोड़ा सा क्रोध में आकर बोल दिया तो हमारे भीतर भी आग जलने लगती है कि तुम हमको सुनाओगे, हम सुनेंगे तुम्हारा, और बस महाभारत शुरू हो जाता है। जबकि साहब कहते हैं नहीं, ये वाणी आपकी बड़ी कीमती है, बड़ा अनमोल है। जब इसे आप मधुरता से बोलते हैं तो आपके मुख से निकली हुई यही वाणी प्रार्थना बन जाती है। और जब आप क्रोध के आवेश में बोलते हैं, छल के आवेश में बोलते हैं, कपट के रूप में बोलते हैं, तो यही वाणी जो मुख से निकलती है ये गाली बन जाती है। इसलिए प्रेम की अवस्था में बोलिए, इसलिए करुणा के साथ बोलिए, विनम्रता कोमलता के साथ बोलिए। किसी और के चलते अपनी वाणी मत बिगाड़ लीजिए। नुकसान किसी और का नहीं होगा। हम कहते हैं क्या करें, सामने वाला के वजह से हमें क्रोध करना पड़ गया। सामने वाला के वजह से आप समुद्र में गोता थोड़े लगा देंगे, सामने वाला के वजह से आप जहर थोड़े खा लेंगे। कि सामने वाला आपको खूब प्रेरित कर दे आप जहर खा लीजिए, आप नहीं खाइएगा। सामने वाला प्रेरित कर दे पटरी पर सिर रख दीजिए, नहीं रखिएगा। हम क्रोध कर बैठते हैं और कहते हैं सामने वाले के वजह से कर दिए। हम कठोर वचन कह देते हैं, सोचते हैं सामने वाले के वजह से कह दिए। हमारा नियंत्रण अपने आप पर होना चाहिए, हमारा स्वयं पर स्ववस्था होनी चाहिए कि हम वही कहेंगे जो उचित है, हम वही कहेंगे जो हमें कहना है, वो नहीं कहेंगे जो दूसरा कहलाना चाहता है। तो अगर हमारी वाणी ठीक है, हमारा व्यवहार ठीक है, हमारा मन ठीक है, तो संसार ठीक है, तो हमारा घर ठीक है, परिवार ठीक है। और एक व्यक्ति ठीक हो जाता है तो पूरे परिवार को ठीक कर लेता है। इसलिए संत जन कहते हैं कि कहीं भी रिश्ते में अगर कोई खटास है तो अपनी वाणी को ठीक कर लीजिए। मीठा बोलने से अगर परिवार बनता है, घर मंदिर बनता है, तो क्यों नहीं बोलिए। साहब तो कहते हैं कि जब वाणी बिगड़ती है ना तो बड़ा महाभारत होता है। इसलिए साहब कहते हैं मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। जैसे कोई तीर मारता है तो तीर चुभ जाती है, ऐसे ही जब आप कठोर वचन कहते हैं तो तीर की तरह चुभती। इसलिए भाई हो, पिता हो, माता हो, मित्र हो, पुत्र हो, कोई भी रिश्ते हों, चाचा चाची हों, दादा दादी हों, आप कोशिश कीजिए प्रेम से बोलिए। जब आप प्रेम से बोलते हैं तो उस वक्त वही आपका सत्संग है। सत्संग अलग कुछ नहीं है। आप मंदिर में पूजा करें, चाहे गुरु की पूजा करें, अगर आप आपस में प्रेम से बोलना शुरू कर दें, वही आपकी पूजा है, वही आपका सत्संग है, वही आपकी उपासना है। हम यहाँ सत्संग कर लेते हैं, हम मंदिर में पूजा कर लेते हैं, लेकिन कोई सामने आ गया तो उसके साथ हम ऐसा काँव काँव करने लगते हैं कि पूजा मंदिर में ही रह जाती है, बाहर पूजा हो ही नहीं पाती। साहब कहते हैं पूजा आपका हर समय होना चाहिए। क्या ये संभव है? किसी ने कहा क्या ये संभव है कि मंदिर में पूजा करें और घर में भी पूजा करें, कि जगह जगह हम पूजा करें? साहब ने कहा अगर आपका मन निर्मल है तो ये हमेशा संभव है। अगर मन गंदा है तो फिर मंदिर में भी आप पूजा नहीं कर रहे हैं, फिर मंदिर में आप दिखावा कर रहे हैं। अगर मन निर्मल है तो आप कहीं भी पूजा कर सकते हैं। मन गंदा है तो मंदिर में भी पूजा नहीं है। मन साफ है तो घर में भी सत्संग है, मन गंदा है तो सत्संग में भी सत्संग नहीं हो पाता है। ऐसा नहीं है कि लोग संतों को सुनते नहीं हैं, सत्संग से जुड़े नहीं हैं, किताबें नहीं पढ़ते हैं, लेकिन आप अपने ही समाज को देखिए, अपने ही गांव को देखिए, कितने लोग झगड़े कर लेते हैं, कितने लोग घर में बंटवारा कर लेते हैं। आज इसी गांव की बात आप लीजिए, क्या राम भक्त नहीं है यहाँ?
राम जी को मानने वाले कितने लोग हैं? शायद गणना करेंगे तो ज़्यादा निकलेंगे, लेकिन दूसरी गणना अगर यह करें कि राम जी को मानते हैं तो क्या भाई से ज़मीन का बंटवारा लिए कि नहीं, तो कितने लोग कहेंगे कि हम नहीं लिए? कोई नहीं कहेंगे, कहेंगे हाँ बंटवारा तो हुआ, ज़मीन बंट गया, घर बंट गया, धन बंट गया, तो राम जी तो नहीं बांटे। राम ने प्रेम का पथ दिया, सदगुरु कबीर ने शांति का मार्ग दिया। भ्रांति से शांति की ओर, झूठ से यथार्थ की ओर सदगुरु कबीर ले चले। हम कहाँ मानते हैं? हम ऐसा नहीं है कि सत्संग सुनते नहीं हैं, मंदिर में पूजा करते नहीं हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो चीज़ें हमारे जीवन में उतरती नहीं हैं। हम नफरत में जी रहे हैं, किसी की सफलता पर हमें नफरत हो रहा है, द्वेष हो रहा है। कोई सफल हो गया, हम खुश नहीं होते। पड़ोसी बढ़िया घर बना लिया, हमें दुख हो जाता है। ये क्या है? अगर किसी की सफलता से, किसी के ऊंचा हो जाने से हमें दुख हो रहा है, इसका मतलब हम सत्संग कर कहाँ रहे हैं? अगर घर जाने के बाद आपके मन में क्रोध आ जाता है, किसी के लिए कठोर वचन निकल जाता है, छल आ जाता है, ईर्ष्या हो जाती है, फिर ये सत्संग हुआ कहाँ? जैसे अभी यहाँ अंधेरा हो चला है और ये लाइट जलाई गई, ये लाइट जलाया जाए और अंधेरा न मिटे तो आप कहेंगे लाइट बहुत कमज़ोर है या फिर जला ही नहीं है। यही ना हो सकता है? लाइट के जलने के बाद अंधेरा रह जाए, ये संभव नहीं है। सत्संग हमारे हृदय में उतर जाए और फिर भी नफरत ना मिटे, फिर भी घृणा ना मिटे, सत्संग हमारे जीवन में उतर जाए और फिर भी ईर्ष्या द्वेष ना मिटे, ये संभव ही नहीं। और यदि ऐसा हो रहा है, इसका मतलब सत्संग हमारे जीवन में उतरा नहीं। अगर माता पिता गुरु के प्रति श्रद्धा पैदा नहीं हो रही, अगर बुजुर्गों के प्रति मन में सम्मान नहीं है, गुरु के प्रति मन में आदर नहीं है, भाई के प्रति प्रेम नहीं है, बच्चों के प्रति करुणा नहीं है, छोटे छोटे जीवों के प्रति दया नहीं है, तो समझ जाना सत्संग हृदय में उतरा ही नहीं है। अगर मन में क्रोध आता है, मन में कपट आता है, मन में किसी के लिए ईर्ष्या द्वेष के भाव आते हैं, इसका मतलब सत्संग उतरा ही नहीं। हमने पूजा भी नहीं की है, हमने सत्संग भी नहीं किया। इसलिए साहब कहते हैं अपने कर्म को सुधारिए, अपने वाणी को पवित्र कीजिए। इसी मुख से आप जब शब्द निकालते हैं, जब वो पाप के शब्द होते हैं, गाली बन जाता है, वही जब मन पवित्र होकर शब्द निकलता है, वही पूजा प्रार्थना बन जाता है। कोशिश कीजिए इस मुख से जो आपके शब्द निकले वो प्रार्थना के शब्द हों। इतना मधुर बोलिए, इतना प्यार से बोलिए कि वो शब्द प्रार्थना के हो जाएं। और ये कब होगा? जब हम सब अपने बारे में सोचेंगे, जब हम अपने लिए विचार करेंगे। अभी हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, पड़ोसी क्या कर रहा है, भाई क्या कर रहा है, उसका बच्चा क्या कर रहा है, वो दूसरे ने क्या किया। हम पूरा लेखा जोखा, पूरा हिसाब किताब दूसरे का रखते हैं। 24 घंटे हम अपने बारे में सोचते ही नहीं कि हमारा मन कैसा है, हमारा विचार कैसा है, हमारा जीवन कैसा है, हमारा जीने का ढंग कैसा है। हमारा मन निरंतर गंदा सोचता है और हम दूसरे को देख रहे हैं। हमारा मन निरंतर अपवित्र हो रहा है और हम दूसरे के बारे में सोच रहे हैं। सत्संग का अर्थ ही है कि अपने मन को देखिए, अपने कर्म को देखिए, अपने विचारों को देखिए। पिता सोच रहा है बेटे को सुधार दूं, बेटा सोच रहा है पिताजी को समझा दूं, सास माँ सोच रही है बहू को समझा दूं और बहू सोचती है कि सास माँ को समझा दूं, बता दूं, सुधार दूं। बड़ा भाई सोचता है छोटे भाई को समझा दूं, छोटा भाई सोचता है बड़े भैया को सुधार दूं। अपने मन को सुधार लूं, ये कोई सोचता है?
और सच तो ये है कि अगर आपने अपने मन को सुधार लिया, अपने मन को ठीक कर लिया, तो किसी और को ठीक करने की ज़रूरत नहीं। अगर हमने अपना दिया जला लिया तो हमारे दिए के प्रकाश में हो सकता है औरों के जीवन में उजाला आ जाए, हो सकता है औरों के जीवन में प्रकाश आ जाए, पर अगर हमारा मन, हमारा वाणी ही अंधेरे में हो तो हम किसी दूसरे को उजाले की ओर इंगित नहीं कर सकते। अगर हमारे ही मन में छल है, हमारे ही मन में कपट है, तो हम दूसरे को प्रेम का रास्ता नहीं दे सकते। अगर प्रेम में जीना है और समाज को प्रेम का राह दिखाना है तो सबसे पहली शर्त है कि आप प्रेम में उतर जाइए। प्रेम का आनंद ही तब मिलेगा जब आप प्रेम में उतरेंगे, आप सत्य में उतरेंगे, आप भक्ति में उतरेंगे। और ऐसा करना कठिन भी नहीं है। ये सत्संग इसीलिए है, संतों का संग इसीलिए है। कई लोग सवाल करते हैं, कल मैंने राम जी पर थोड़ी चर्चा की थी जहाँ मैं था सहरसा में, कि राम का आगमन हो रहा है अयोध्या में, श्री राम। अब सवाल ये उठता है कि राम जी गए कहाँ थे जहाँ से उनका आगमन हो रहा है, और अगर हो रहा है तो आज ही क्यों हो रहा है, पहले से क्यों नहीं हुआ, और किस रूप में हो रहा है, और उस मंदिर में ही हो रहा है कि और कहीं हो रहा है, तो फिर बाकी जो मंदिर हैं उसमें कौन बैठा है। सवाल बहुत सारे हैं, फिर भी धन्यवाद है, शुभकामना है कि चलिए एक ऐतिहासिक पुरुष हैं श्री राम, अगर हम उनकी मर्यादा को लें, उनके आदर्शों को लें, ठीक है, उनके स्मरण में, उनके याद में एक मंदिर बन रहा है, धन्यवाद। पर उससे ये समाज लेगा क्या, उससे ये भारतवासी सीखेंगे क्या, क्या परिवर्तन आएगा, राम जी के मंदिर से ये देश में क्या बदलेगा। अगर भौतिक दृष्टि से देखें तो शायद आर्थिक रूप से कुछ न कुछ रोजगार लोगों को मिल जाएंगे, पर क्या अर्थ ही जरूरी है जीवन में, क्या धन ही जरूरी है, क्या भौतिक जीवन ही पर्याप्त है। ये आध्यात्मिक रूप से, चारित्रिक रूप से, वैचारिक रूप से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आएगा, क्या हमने सोचा। राम जी आ रहे हैं, अच्छी बात है, राम जी का स्वागत कीजिए, पर राम जी जिस रूप में एक बार आ चुके दोबारा उस रूप में नहीं आ सकते। और अगर आप गहराई से सोचें तो राम मूर्ति में नहीं है, राम विचारों में है, राम आदर्शों में है, राम चरित्र में है। और अगर राम को बुलाना है तो अपने हृदय में बुलाइए, मर्यादा के रूप में, चरित्र के रूप में, आदर्श के रूप में। और जिस दिन अगर राम के उस पवित्र आदर्श को अपने हृदय में आप बुला लेंगे, उस दिन समाज से रावण विदा हो जाएगा। रावण में यहाँ किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, ये जो हमारे भीतर बुरी प्रवृत्तियां हैं वही असुर है, वही रावण का प्रतीक है। और जब चारों ओर सुख है, शांति है, समृद्धि है, चारों ओर धर्म का वातावरण है, वही राम राज्य है। तो मैंने जब राम राज्य की चर्चा किया तो एक सज्जन ने लिखा कि आप गलत बोल रहे हैं, कि राम तो कभी भी लोगों को सुख नहीं दे पाए, कभी भी शांति नहीं दे पाए, समृद्धि नहीं दे पाए, ये राम राज्य फर्जी है। मैंने इतना ही कहा कि जब राम राज्य की बात आती है तो राम जी के समय में क्या था नहीं था पता नहीं, क्योंकि अच्छे बुरे सदा रहे हैं, कभी कम कभी ज़्यादा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि पूरी अच्छाई हो, और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि पूरी बुराई हो। ये सृष्टि ऐसी है कि दोनों कभी कम कभी ज़्यादा रहेगा ही। हम कितना भी कह लें कि सतयुग के समय में कोई पाप नहीं था, कोई दुष्ट नहीं थे, कोई पापी नहीं थे, तो ये बात झूठ है। और हम कितना भी कह लें कलयुग है, यहाँ धर्म नहीं है, तो फिर ये संसार चल कैसे रहा है। आज भी धर्मात्मा हैं और सतयुग में भी पापी थे, दुष्टात्मा थे, बस कभी कम कभी ज़्यादा। आप शास्त्रों को हवाला सुनते हैं लोगों से कि नहीं सतयुग में तो थोड़ा भी पाप नहीं था, तो शास्त्रों के ही अनुसार आप विचार करिए कि सतयुग में अगर पाप न होता, जैसा कि हम सोचते हैं कि नहीं राम राज्य में कोई पाप नहीं ही होना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। पाप हमेशा रहता है, पाप कभी मिट नहीं सकता, अंधेरा कभी मिट नहीं सकता। जैसे
प्रकाश है तो अंधेरा है, अंधेरा है प्रकाश है, सत्य है असत्य है। इसी तरह से कभी भी ऐसा नहीं है कि इस धरती पर सदा पुण्य ही पुण्य रहा हो। लोग कहते हैं सतयुग में कब थोड़ा भी पाप नहीं था, तो आप अपने ही शास्त्रों को उलटिए, उसमें लिखा है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कृष्ण कहते हैं कि जब जब धरती पर पाप बढ़ता है तब तब मैं यहाँ अवतार लेता हूँ। कहते हैं ना कि जब जब इस धरा पर पाप बढ़ेगा मैं अवतार लेता हूँ। तो जरा बताइए सतयुग में कितने अवतार हुए हैं? क्योंकि सतयुग में तो पाप था ही नहीं, तो वहाँ अवतार की जरूरत थी। क्योंकि भगवान तो ये कह रहे हैं कि जब पाप बढ़ता है तब मैं अवतार लेता हूँ। और सतयुग में 4 अवतार हैं, सबसे बड़ी बात। और अगर सतयुग में 4 अवतार हैं तो किसके लिए हुआ था? उस समय कौन सा पाप बढ़ गया था? और अगर पाप था तभी तो अवतार हुए शास्त्रों के अनुसार। फिर हम ये कहते हैं कि सतयुग में पुण्य ही पुण्य था, पाप था ही नहीं, तो भगवान ने अवतार क्यों लिया? मच्छ, कच्छ, बराह और नरसिंह, ये 4 अवतार सतयुग में हुए। इसलिए अगर ये कोई कहता है कि नहीं राम राज्य में पाप था, बुराइयां थी, तो मैं इस चीज को नकारता भी नहीं। अगर राम जी के शासन में कुछ गलतियां रही होगी तो इसका ये अर्थ नहीं है कि किसी के राज्य में, किसी के शासन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो जाए। आज भी क्या पूरे भारत के जनता संतुष्ट है? हमारे देश में जो अभी देश को चला रहे हैं, क्या पूरा भारत संतुष्ट है? नहीं है। फिर भी वो विजयी कैसे हो रहे हैं? इसका मतलब जो संतुष्ट है वो विजयी करवा रहे हैं। इसका मतलब नाराज लोगों से ज़्यादा संख्या संतुष्टों की होगी, तभी तो कोई जीत रहे हैं। तो अगर आप ये कहेंगे कि सब नाराज हो जाएं, सब संतुष्ट हो जाएं, ये संभव नहीं है। आप अपने ही घर में देखिए, आपसे सब संतुष्ट हैं क्या? आपसे सब खुश हैं? आपके समाज में नहीं होता। अगर आपके 4 मित्र हैं तो 4 विरोधी भी हो सकते हैं। अगर आपके 4 विरोधी हैं तो 4 मित्र होंगे। ये सदा से प्रकृति का नियम है। तो जब मैंने कहा राम राज्य, तो मेरे राम राज्य का मतलब इतना ही है कि राम कोई व्यक्ति नहीं, राम एक मर्यादा है। मैं अयोध्या के राम की चर्चा नहीं कर रहा। जब मैं राम की बात कर रहा हूँ तो मैं सदगुरु कबीर के राम की बात कर रहा हूँ, जो साहब ने कहा दशरथ सुत हूँ लोक कहीं जाना, राम नाम का मर्म है आना। वे कहते हैं कि दशरथ सुत जो राम है वो तो तीनों लोकों में लोग जानते हैं, पर राम नाम का मर्म है आना। मैं जिस राम नाम की बात कर रहा हूँ, मैं जिस राम नाम की चर्चा कर रहा हूँ, उसका मर्म दूसरा है। आना मतलब दूसरा, वो दूसरा है। वो चेतन आत्मा राम है, वो अंतर आत्मा राम है। और वो अगर सुखी हो जाए, वो अगर खुश हो जाए, वो अगर पवित्र हो जाए, तो पूरे धरती पर राम राज्य है। पूरे धरती पर फिर सुख समृद्धि का राज्य है। तो यदि मैंने कहा राम राज्य, इसका अर्थ इतना ही हुआ जहाँ समृद्धि है, जहाँ स्वास्थ्य है, जहाँ शांति है, वहाँ राम राज्य है। अर्थात वहाँ आत्मा जैसे राज्य है। जैसे आपकी आत्मा संतुष्ट है, हम संतुष्ट हैं, पड़ोसी संतुष्ट है, तो सभी आत्मा संतुष्ट है। तो यही चेतन राम का राज्य हो गया, यही आत्मा राम का राज्य हो गया। इसमें दुख की बात क्या है? हम नफरतें इतनी ना पाल लें कि हम कहीं अच्छाई ना देख पाएं। हम नफरतों में इतना ज़्यादा गिर जाते हैं कि हम अपने महापुरुषों में गलतियां खोजने लग जाते हैं। अगर राम में कोई भाग गलती का है तो अच्छाई का भी तो है। हम अच्छाई क्यों नहीं लेते? साहिब ने तो कहा है सार सार को गही रहे देय सार बहाए। अगर राम में कोई, लोग कहते हैं कि राम ने अपनी पत्नी सीता को जंगल निकाल दिया, तो चलो ठीक है, हम मान लेते हैं ये गलती हो सकता है हुई होगी। लेकिन इसके अलावा जो माता सबरी को सम्मान दिया, कैकेयी को सम्मान दिया, लक्ष्मण से प्रेम, भरत से प्रेम, निषाद से प्रेम, संतों से प्रेम,
ये हम क्यों नहीं लेते? जो अच्छाई है हम वो ग्रहण करें। कबीर तो हमें वो दृष्टि प्रदान करते हैं कि हम अच्छाई ले सकें। सदगुरु कबीर ने ये तो नहीं कहा कि असार असार को गही रहे और देई सार बहाए। अगर सदगुरु कबीर ये कहे होते कि जहाँ जहाँ गंदगी है सब ग्रहण कर लो और अच्छाई बहा दो, तो हम ऐसा करते कि राम में गलती देखते, कृष्ण में गलती देखते, फिर हम और मुसलमान में गलती देखते। लेकिन नहीं, साहब ने कहा सार सार को गही रहे दे असार बहाए, कि जहाँ सत्य है, जहाँ सही है, जहाँ अच्छा है ग्रहण कर लीजिए, बुरा को नज़रअंदाज कर दीजिए और अच्छाई जीवन में लाइए और अच्छा बन करके अच्छा चलिए। जब खुद चलेंगे तो यही बात है। इसलिए मैंने जब कहा कि राम राज्य, तो राम राज्य का अर्थ ये नहीं है कि जहाँ अभी की जो व्यवस्था है कि कोई एक वर्ग शासक बन जाए, कोई उसका शोषण करने लगे, कोई पीड़ित होने लगे, स्त्रियां बाजार में बिकने लगे। मेरे राम राज्य की कल्पना ये नहीं है। जब मैंने राम राज्य की बात कही उसका अर्थ इतना ही है कि जहाँ सभी सुखी रहें, जहाँ सभी संपन्न रहें, जहाँ सबके जीवन में समता हो, जहाँ सबके जीवन में प्रेम हो, आपस में कोई विरोध की दीवार ना हो, आपकी वाणी आपके व्यवहार से एक जानवर भी आपका अपना बन जाए, ऐसा स्वयं को बनाइए। आज हमने अपने आप को इतना बिगाड़ लिया है कि जानवर तो छोड़िए, आपका अपना घर का आदमी आपका दुश्मन बन जाता है, आपका विरोधी बन जाता है। कि यही जीवन है। महात्मा बुद्ध के बारे में कहा जाता है वो उनकी जीवन में इतनी करुणा थी, इतना प्रेम था कि जब वो बैठते थे तो शेर एक तरफ और गाय दूसरी तरफ बैठती थी, आपस में हिंसा के भाव भूल जाता था शेर। उनकी करुणा का प्रभाव इतना था। आप अपने आप को इस भांति बना लीजिए, क्योंकि जीवन थोड़ा है, जाना है सबको। और जब जाना है तो अहंकार के साथ क्यों जीना, नफरत के साथ क्यों जीना, घृणा के साथ क्यों जीना, हत्या के भाव लेकर क्यों जीना। जीना है तो उस प्रेम, उस करुणा के साथ जीवन बिताइए कि निरीह जानवर भी, जिसको हम कहते हैं जानवर समझता नहीं है, पर अपने आप को इतना प्रेम में उतार लीजिए कि जो जानवर है वो भी आपका अपना बन जाए। अपने तो अपने बने ही रहें। अपने जीवन को ऐसा बनाइए कि एक जानवर को भी आभास न हो कि ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा नुकसान कर सकता है। आप जब हाथ में लाठी लेकर और प्रेम के भाव से अपने ही जानवर के पास खड़े होते हैं, वो भागता नहीं है, क्योंकि आपके हृदय के प्रेम को महसूस कर लेता है। आप अनुभव करते हैं, आप सब गाँव के लोग। आप हाथ में लाठी लेकर गाय के पास जाइए, गाय नहीं भागती है अगर आपके मन में करुणा है, प्रेम है। लेकिन आप दूसरे के जानवर के भगाने की दृष्टि से जो लाठी लेके जाइए वो भाग जाता है। कुत्ता आप पालिए, अगर आपके हृदय में करुणा है, प्रेम है, आप लाठी हाथ में रखे रहिए, वो डरता नहीं है, वो जानता है ये करुणा के भाव से हमारे पास आ रहे हैं, वो मारेंगे नहीं। लेकिन आप हाथ में कुछ मत रखिए और क्रोध के भाव से आप एक बार दौड़िए, आपका जानवर आपसे भाग जाता है, क्योंकि वो आपकी भाषा को नहीं, आपके भाव को समझ रहा है। तो इंसान तो हमारी भाषा को भी समझता है और वहाँ हम दोनों बिगाड़ लेते हैं। अपनों के बीच हम भाषा भी बिगाड़ लेते हैं, भाव भी बिगाड़ लेते हैं। सदगुरु तो कहते हैं कि अपने भाव को भी संभाल के रखिए, अपने भाव को भी पवित्र बनाइए। हर कोई आपसे प्रेम करने लग जाए। अपने आप को ऐसा बनाइए कि आदमी तो आदमी, जीव जंतु भी आपसे प्यार करने लगे। यही जीवन की सर्वोच्च स्थिति है, यही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। जिस दिन सब लोग आपसे प्रेम करने लगेंगे, समझना आपने इस संसार में जो करना था कर लिया, जो पाना था पा लिया। अगर आपसे आपके ही लोग संतुष्ट नहीं हैं, अगर आपसे आपके ही अपने लोग दुखी हैं, तो समझना ये जीवन आप बर्बाद कर रहे हैं, ये जीवन आपका व्यर्थ जा रहा है। अगर आपका अपना ही आपको प्यार न दे सका, आपको अपना ही आपको अपना न मान सका, तो समझना कि आपका ये जीवन, आपका ये शरीर सिर्फ बोझ है धरती पर और कुछ नहीं है। अगर आपके मन से तृष्णा नहीं मिटी, कपट नहीं मिटा, छल नहीं मिटा, तो समझना ये सत्संग भी जीवन भर नाटक ही चलता था। क्योंकि जो सत्संग आपके मन के क्रोध को ना मिटा सका, आपके मन के विकार को ना मिटा सका, जो सत्संग आपके छल कपट को ना मिटा सका, इसका मतलब वो सत्संग कभी हृदय में उतरा ही नहीं, वो मन मस्तिष्क से ऊपर ही ऊपर दौड़ता रहा। इसलिए संतों ने कहा कि जब आप अपने जीवन को धर्म में स्थापित करते हैं, तो धर्म में स्थापित करने का अर्थ ये नहीं होता कि आप बाहरी रूप से धार्मिक हो जाते हैं। जैसे कुछ लोग हैं जो बाहर से धार्मिक हो जाते हैं,
तिलक लगा लेते हैं, चादर ओढ़ लेते हैं, लगता है बड़े धार्मिक आदमी है, बड़ा लंबा सा माला पहन लेते हैं, लेकिन भीतर का कपट मिटा नहीं, भीतर का क्रोध मिटा नहीं, भीतर का विकार मिटा नहीं, तो मंदिर से जब बाहर निकलेगा तो उसके भीतर वो कपट कहीं ना कहीं निकल जाएगा, वो राग कहीं ना कहीं, द्वेष कहीं ना कहीं निकल जाएगा, वो दिखावा का भक्ति हो जाएगी, दिखावा हो जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति बाहर से तिलक भले ना लगाया, बाहर से चादरें भले ना ओढ़ा, बाहर से माला भले न पहना, लेकिन जिसने अपने मन को धोया है, जिसने अपने मन को पवित्र किया है, वो जहाँ बैठता है वहीं मंदिर हो जाता है, वो जिससे बात करता है वहीं प्रार्थना हो जाती है। उसके लिए छोटे छोटे बच्चे ही भगवान के रूप हो जाते हैं, उसके लिए माता पिता ही परमात्मा हो जाते हैं, उसके लिए गुरु ही देवता हो जाते हैं, उसके लिए पड़ोसी ही देवता हो जाते हैं। ऐसा कब होता है? जब हम अपने मन के विकारों को धोते हैं, अपने मन के पाप को धोते हैं। इसलिए मैंने कहा कि हमारे मन में जो विकार हैं, हमारे मन में जो पाप हैं, वो ऐसे नहीं धुलेंगे। धोने के लिए संपूर्ण रूप से हमें सत्संग में उतरना पड़ेगा, सत्संग में अपने आप को उतारना पड़ेगा। और ये याद रखना होगा कि जीवन किसी का अमर नहीं है। कोई बालक है कि बूढ़ा है, भले ही वो शरीर रूप से बालक है, पर आत्मा सब में समान है। किसकी आयु कब पूरी हो जाए कोई जानता है? हमारे सामने कुछ बुजुर्ग बैठे हैं, इनसे पहले जवान निकल जाए कोई ठिकाना है। शरीर बूढ़ा है, आत्मा एक समान है, और किसकी आयु, किसका कर्म कब पूरा हो जाए कोई नहीं जानता। तो आप इस गलतफहमी में मत रहिए कि अभी तो हमारी आयु बची हुई है, और इस आयु में अगर आपने कुछ अच्छा नहीं किया, पाप का काम करते रहे, तो आयु फिर बोझ ही तो हुई, फिर हमने और ज़्यादा पाप कमा लिया, और फिर आगे कहाँ जाएंगे? साहब ने कहा है ना, कहत कबीर तुम्हें समझाई, अंत काल तेरो कौन सहाई। चला अकेला संग न कोई, किया आपना पावेगा। अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा। सदगुरु कबीर समझा कर कहते हैं कि समझो, कहत कबीर तुम्हें समझाई, अंत काल तेरो कौन सहाय। जरा सोचिए, हम ये ठान लिए कि 80-90 साल होगा तब हम धरती से जाएंगे, और कहीं पहले ही मृत्यु आ गई, तब क्या करेंगे? जैसा कि आ ही जाती है, ऐसा थोड़े कोई कन्फर्म है क्या? हमारे पास माइक लगा है, जहाँ से माइक लिया होगा साल 6 महीने की वारंटी मिल गई होगी। मोबाइल की वारंटी है, कपड़े की है, सब कुछ की गारंटी है। जब जन्म लिए तो कोई आकर के आपको कागज दिया कि आपका गारंटी हम लेते हैं, 90 साल आपको कुछ नहीं होगा? कोई दिया गारंटी? और कोई दे सकता है क्या? कोई नहीं दे सकता। बड़े बड़े सिद्ध पुरुष भी ये नहीं कह पाए कि हम गारंटी लेते हैं, क्योंकि ये शरीर बहुत ज़्यादा क्षणभंगुर है, मरण धर्मा है, और वही शरीर को हम ढो के चल रहे हैं, उसी में ना हम चल रहे हैं। ये शरीर ही तो हमारा साधन है जो इतना नश्वर है, कब ये टूट के बिखर जाए कोई जानता है? ये जो शरीर है क्या है? एक वस्त्र है, एक पोशाक है जो हम सब पहने हुए हैं। कब इसको छोड़ना पड़ जाए, कब ये भीतर से जर्जर हो जाए, कोई नहीं जानता। और इस जर्जर पोशाक में, इस जर्जर शरीर में हम कितना ज़्यादा सपना देख लिए, छल कपट ईर्ष्या द्वेष हिंसा, मेरा तेरा। साहब कहते हैं नहीं, ये ठीक नहीं, ये जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब यहाँ से चल देना हो। अगर ये आयु मिली है तो कोशिश कीजिए आपकी ये आयु सेवा में लग जाए, कोशिश कीजिए ये शरीर किसी के काम आ जाए। अगर ये शरीर मिला, ये समय मिला, तो कोशिश कीजिए ये किसी अच्छे कार्य में लग जाए। अगर इसको हमने सिर्फ संसार को बटोरने में, क्रोध में, छल में लगाया, तो फिर हमने ये आयु को बर्बाद कर दिया, शरीर को बर्बाद कर दिया, कोई मतलब ना हुआ।
इसलिए गुरु भक्ति में लगा दीजिए, समाज की सेवा में लगा दीजिए, माता पिता की सेवा में लगा दीजिए, धर्म के पथ पर लगा दीजिए, तब ये शरीर सार्थक हुआ। कोई अगर एक शब्द कठोर कह दे, आंख बंद करके प्यार से सुन लीजिए, जवाब मत दीजिए। जो कोई गाली दे तो जवाबो मत दीजिए। साहब ने कहा है अगर कोई गाली दे आप जवाब मत दीजिए। हम सोचते हैं कोई हमको गाली दे दिया हम तो गोली ही देंगे, यही भाव हमारा गलत हो जाता है। साहब ने कहा वो तो वैसा ही हुआ, तू मत हो अयान, वह निर्गुणिया तय गुणवंता मत एक ही में शान। साहब ने कहा कोई गाली दिया आप मत दीजिए, आप समझदार बनिए। कोई सच्चा भक्त, कोई सच्चा संत कब होता है? जब किसी के बुराई का जवाब भी अच्छाई से देता है। एक अच्छा इंसान की पहचान क्या है? जो गाली का जवाब गीत से दे, जो बुराई का जवाब अच्छाई से दे, जो क्रोध का जवाब प्यार से दे, प्रेम से दे, जो झूठ का जवाब सत्य से दे, जो बेईमानी का जवाब ईमानदारी से दे। साहब कहते हैं यही सच्चे इंसान की पहचान है। आप अपनी पहचान क्यों खो रहे हैं? ये मत सोचिए कि सामने वाला गलत कर रहा है, अरे तो वो कर रहा है, आप क्यों कर रहे हैं? आप तो जाग जाइए, आप तो सोचिए कि हमें यहाँ नहीं रहना है। रावण भी नहीं रहा, कंस भी नहीं रहा, कौरव भी नहीं रहा, दुर्योधन भी नहीं रहा, और सबसे बड़ी बात है राम कृष्ण भी नहीं रहे, बुद्ध महावीर कबीर भी नहीं रहे। अच्छे और बुरे दोनों को जाना हुआ, तो हम सब रहेंगे यहाँ। जब नहीं ही रहेंगे तो जीवन को हम प्रेम से क्यों न सजा लें? ये हमारी सांसें क्यों नहीं समाज की सेवा में लग जाए? ये हमारी आयु क्यों नहीं किसी दुखी दरिद्र, किसी बेसहारे का सहारा बन जाए? हमारे महापुरुषों ने यही मार्ग हमें दिया है, यही रास्ता हमें दिया है। उन लोगों ने हमें यही मार्ग प्रदान किया है। और अगर हमें अधर्म में ही जीना है, पाप में ही जीना है, फिर तो कोई बात नहीं। शरीर पाकर के भी बहुत लोग हिंसा में जी रहे हैं, छल में जी रहे हैं, कपट में जी रहे हैं, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है, हम चल सकते हैं, जी सकते हैं। लेकिन यदि थोड़ा सा भी जागा हुआ चित्त है, थोड़ा हुआ भी होश में हमारा मन है, तो हम सोचें कि हमारा आना धरती पर पाप के लिए नहीं हुआ, पाप के लिए, दुख के लिए, कष्ट के लिए, तो अन्य खानियां हैं, सांप, बिच्छू, छुछुंदर, घोड़ा, हाथी, गाय, बैल, कीट पतंगे, उसमें आदमी जा रहा है मर मर के, पाप का फल भोग रहा है, उसमें दंड पा रहा है। लेकिन मनुष्य शरीर में जब आता है जीव, तो सिर्फ धर्म के लिए आता है, भक्ति के लिए आता है, अन्य खानियों से मुक्ति के लिए आता है। अगर आज हम इस मनुष्य शरीर में भक्ति नहीं किए तो अगला जन्म न जाने कुत्ता में जाना हो कि बिल्ली में जाना हो, कि सांप में, कि छुछुंदर में, कि कीड़े, की मकोड़े, 84 लाख जोनी है, किस में जाना पड़े कोई ठिकाना है। और फिर कब मनुष्य शरीर मिलेगा कोई नहीं जानता। इसलिए बड़े भाग्य से ये मनुष्य शरीर मिला है, इसको अगर हमने गंवा दिया तो सब नाश हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। इसलिए संत कहते हैं ये सौभाग्य से मानव शरीर मिला है, सौभाग्य से मनुष्य शरीर मिला है, बड़े ही सौभाग्य से। इसको खो मत दीजिए, इसको बर्बाद मत कर दीजिए। एक एक क्षण, एक एक पल अपने जीवन के सृजन में लगाइए, समाज के विकास में लगाइए। लाचार कोई दिख जाए, कोई दुखी दिख जाए तो तन से, मन से, धन से जैसे बने सेवा कर दीजिए, उसको नज़रअंदाज मत कीजिए। जीवन में संकल्प बना लीजिए कि मुझे धर्म के मार्ग पर चलना है, प्रेम के मार्ग पर चलना है, मुझे नफरत के मार्ग पर नहीं चलना है। आज राम जी का आगमन है तो आप ये मत सोचिए कि वो कोई पहली बार आ रहे हैं। राम का आगमन तो तब सही से माना जाएगा जब हर आदमी अपने भाई से प्रेम करने लगेगा। भले ही राम की मूर्ति मंदिर में स्थापित हो जाए, पर वो तब तक नकली ही राम का आगमन होगा। असली राम उस दिन मैं मानूंगा जिस दिन आदमी भाई से
प्रेम करना सीख जाएगा। असली राम का आगमन मैं तब मानूंगा जब व्यक्ति अपने माता पिता का सम्मान करने लगेगा। असली राम का आगमन मैं तब मानूंगा जब व्यक्ति मांस मछली छोड़ करके शुद्ध शाकाहारी हो जाएगा और दूसरों के दुख को देखकर द्रवित हो उठेगा। जिस दिन ऐसा हो गया समझना असली राम का आगमन हो गया, वरना ये खेल तो चलता रहेगा। मंदिर मस्जिद का खेल चलता रहेगा, कोई उसको गिराएगा, कोई उसको बनाएगा, कोई उसको बिगाड़ेगा, कोई उसको संवारेगा। जिस दिन आदमी अपने जीवन रूपी मंदिर का सही से निर्माण कर लिया और उसमें अगर दिव्यता स्थापित कर लिया, फिर इस धरती पर कभी कोई छल नहीं रह सकता, कभी कोई युद्ध नहीं हो सकता, कभी कोई विवाद नहीं हो सकता। आज संप्रदाय के बीच में जो लड़ाइयाँ हैं, आज हिंदू मुस्लिम के बीच जो लड़ाइयाँ हैं, वो उसी का प्रतीक है कि मुसलमानों ने भी वही काम किया है कि खुदा के नाम पर उसने किताबें पकड़ के रख ली है, खुदा का नाम पकड़ के रख लिया है, उनके संस्कारों को, उनके चरित्र को उसने भी बहा दिया है कहीं। अगर वो भी संस्कार को जीवन में उतार ले तो बाहर पोथी पन्नों से ऊपर उठकर वो जीवन में करुणा धारण कर लेगा, प्रेम धारण कर लेगा, फिर ये संपूर्ण विश्व ही प्रेममय हो जाएगा। लेकिन हमने वही किया है, महापुरुषों के नाम पर हमने मंदिरें तो बना ली, मस्जिदें तो बना ली, लेकिन हृदय में हमने प्रेम स्थापित न कर सका, हमने हृदय में शांति, समता, करुणा स्थापित न कर सका। और जब हृदय से हृदय ही न जुड़ा, जब आदमी से आदमी ही ना जुड़ा, समाज से समाज ही ना जुड़ा, जब हमारा पूरा परिवार न बन सका, देश, जब ये धरती ही परिवार न बना, तो फिर मंदिर बना लीजिए, चाहे मस्जिद बना लीजिए, फिर उस समाज को बांटने का ही तो काम किया। इसलिए अगर राम जी का वास्तव में आगमन होना है तो अपने अपने दिलों में आप उनको बुलाइए। मंदिर में तो आ गए, आ जाएंगे, लेकिन अगर आपके दिल में भी आ जाएं तो समझना सच में ये धरती राममय हो जाएगी, ये धरती प्रेममय हो जाएगी, ये धरती सत्यमय हो जाएगी, करुणामय हो जाएगी। तो यही मंगल कामना है, शुभ कामना है कि हम सब भी अपने अपने वाणी को मधुर बना लें, पवित्र बना लें, क्योंकि यही सच्चा साथी है। जो हम मधुरता इस जीवन में धारण कर लेंगे, जो हम सत्य की कमाई कर लेंगे, जो हम यहाँ से धर्म की कमाई कर लेंगे, वही साथ जाएगा। बाकी सब कुछ यहीं रह जाना है। ये जितना भी पसारा है, जो भी हम आज जोड़ रहे हैं, अगर हम इसका उपयोग सही अर्थों में नहीं कर पाए तो सब यहीं रह जाएगा, साथ में कुछ नहीं जाएगा। और आँख जिस दिन बंद हो जाएगी, आपको क्या लगता है, जिसको आप अपना प्यारा परिवार कहते हैं, अगर आपके हाथ में सोने की अंगूठी होगी, वो भी वो खींच के खोल लेगा, वो साथ में नहीं छोड़ेगा। अगर आपके गोदरेज में धन होगा, सबसे पहले वही तोड़ के निकालेगा। जिस दिन प्राण पखेरु उड़ेगा, आपके शरीर का आभूषण खोल लेगा, सब आपका धन, आपका वस्त्र सबसे पहले कैप्चर कर लेगा, फिर आपको जला देगा। यही जीवन की सच्चाई है, यही होता आया है। ऐसे धन के लिए अपने प्राण मत गंवाइए, धर्म के लिए जीवन समर्पित करिए, क्योंकि धन सिर्फ खाने के लिए है, शरीर पालने के लिए है। शरीर पल जाए, दूसरे किसी भूखे को एक मुट्ठी अन्न दे सकें, किसी लाचार को हम सहयोग दे सकें, धन उतना चाहिए। ज़्यादा आ गया तो भी कोई बात नहीं, सेवा में लगाइए, लेकिन ये ध्यान रखिए कि हमारा असली धन धर्म है। अगर वो है तो कभी आप बेसहारा नहीं हैं। आपके पास कुछ भी है, आप बेसहारा ही होंगे। आदमी धन से कितना भी भरा पूरा है, आभूषण है, सोना चांदी है, लेकिन जब धरती से जाता है बेसहारा जाता है। और जिसके पास धर्म की दौलत है, प्रेम की दौलत है, गुरु का आशीर्वाद है, वो धरती से कभी बेसहारा नहीं जाता। क्योंकि धर्म की कमाई, धर्म की दौलत, भक्ति की दौलत इस धरती पर, सदगुरु कबीर ने कहा है ना, अरब खरबलों दर्ब है, उदय अस्तुलों राज, भक्ति महात्म न तुले, इस सब कौने काज। उन्होंने कहा कि एक आदमी ने कहा मेरे पास अरबों खरबों की दौलत है। साहब ने कहा अरबों खरबों छोड़ दो, अमेरिका से लेकर जापान तक का भी तुम्हें राज्य मिल जाए तो भक्ति के सामने उसका कोई महत्व नहीं है। क्यों? क्योंकि वो यहीं छूटेगा और भक्ति साथ जाएगी। साथ जाने वाला ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
जो छूट जाए वो सिर्फ शरीर तक सीमित है, इसलिए धन तो वो महत्वपूर्ण है जो साथ जाए। तो साथ भक्ति जाएगी, प्रेम जाएगा। इसलिए हम सब भी कोशिश करें कि हमारे भी हृदय में राम आदर्श के रूप में आ जाएं, ताकि हम भी भाई से प्रेम कर सकें। राम आदर्श के रूप में आ जाएं, ताकि हम भी माँ का सम्मान कर सकें, माँ की पूजा कर सकें। विचार के रूप में आ जाएं, ताकि हम भी सबके प्रति करुणा का भाव रख सकें। तो यही मंगल कामना करते वाणी को विराम देता हूँ।